ये है हमारा क्लास 12th में बच्चों इकोनॉमिक्स। जिन भी बच्चों का देखिए एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स में आर्ट्स वालों का, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल तो इनको आप कर लीजिएगा। मॉडल सेट पेपर मैंने पूरा करवा दिया है, टर्म 1 हो चाहे टर्म 2, वो आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देखिए चलिए वक्त बिना बात कर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा व्यष्टि मतलब होता है बच्चे जो छोटे लेवल पे या फिर कम स्मॉल लेवल भी से कहा जाता है। तो याद रखिए व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म या व्यक्ति जो भी आपका प्राइवेट है वो सारा का सारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। और बेहतरीन सवाल बच्चों बता दो एग्जाम में आपके पेपर में आएगा। अगला सवाल है किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये सवाल मैंने आपको करवाया भी है। तो याद रखिए जो स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट है बच्चों किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने क्या किया था, ये स्टेटमेंट दिया था। आपको पूछा जाएगा बच्चों कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसका, तो एडम स्मिथ। याद रखिए ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, मैं बता देता हूँ। अगला सवाल टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट में कि वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। याद रखिएगा ये सवाल मैंने करवा दिया पहले भी कि ऐसा वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है वो वक्र क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र। याद रखिएगा ये सवाल बार बार आपको करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है हमारा किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है चयन का विज्ञान है। ठीक है, ये जो शब्द है किसने कहा था, तो याद रखिए ये शब्द अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था ये सब। ठीक है, अगला सवाल हमारा सबसे पहले देखिए माइक्रो, सबसे पहले जो वर्ड है माइक्रो ये किसने कहा था। ठीक है, ये माइक्रो वर्ड का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, तो कौन सा अर्थशास्त्री ने किया था, वो है मार्शल ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए अगला माइक्रो शब्द को याद है कहाँ से उठ के आया है, ये तो ग्रीस देश का वर्ड है, ग्रीक देश का, एक क्या कौन सा भाषा से उठ के आया, ग्रीक वर्ड से उठ के आया है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है। यानी अर्थव्यवस्था का हमारा कौन कौन सेंट्रल वाला प्रॉब्लम है, सेंट्रल से जुड़ा हुआ इशू है, साधनों का आवंटन, साधनों कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या फिर इनमें सभी। तो देखिए सारे के सारे क्या है हमारे अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। तो असीमित आवश्यकताओं पर आपका सीमित साधन, देखिए दोनों पे हमारा जो आर्थिक समस्या का ढांचा है वो इन दोनों से असीमित आवश्यकता भी है और साथ ही साधन भी जो हमारे सीमित, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल टिक करिएगा कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत। याद रखिएगा ये सवाल भी आएगा एग्जाम में कि उत्पादन उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, वो क्या था, हिक्स ने किया था। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आर्ट्स के बच्चों के लिए। मांग की लोच, याद रखिए कितने प्रकार की, टोटल 5 प्रकार की होती है मांग की लोच। एक और सवाल आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या फिर अनुपातिक रीति का जो प्रतिपादन किया गया था वो किसने किया था, याद है फ्लक्स ने किया था। ये जो नियम दिया था किसने दिया, फ्लक्स ने दिया था। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन सवाल है, मार्क करिएगा कि ग्रिफिन वस्तु यानी जिसे आप इंग्लिश ग्रिफिन गुड्स भी कहा जाता है में कीमत मांग की जो लोच होती है वो किस प्रकार की होती है। याद रखिएगा ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या इनमें कोई नहीं। तो इसकी जो कीमत मांग की जो लोच होती है वो क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट कि कॉफी के मूल्य में अगर वृद्धि होने से चाय की मांग जो होगी वो क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। एक दूसरे से क्या है बच्चों, दोनों के कॉम्पिटिटिव क्या है, दोनों एक प्रति क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा वस्तुएं हैं, जिस कारण अगर एक बढ़ेगा तो बच्चों दूसरा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 नंबर, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, टिक कर लीजिएगा कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, यदि उपभोक्ता का व्यवहार किस में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो याद रखिए बच्चों किसका अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, इसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा टिक करिए बच्चों कि जो मांग का नियम है, देखिए मांग का नियम है, आपने पढ़ा होगा कि मांग का नियम क्या बताता है हमें कि वस्तु की कीमत तथा मांगी की मात्रा के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन होता है, यही हमें बच्चों मांग का नियम बताता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, मांग की कीमत लोच, ठीक है, इससे हमें क्या अभिप्राय, क्या सीखना चाहिए बच्चों, क्या मतलब होता है इसका, कीमत में परिवर्तन कारण मांग में परिवर्तन, या फिर मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, या फिर कीमत परिवर्तन। तो मांग की कीमत लोच से बच्चों क्या तात्पर्य कि कीमत में परिवर्तन कारण क्या हो जाएगा आपका, मांग जो है बच्चों उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। सीधा बात है, डिमांड में भी क्या होगा, चेंज। देखिए ये सवाल वीवीआई कर ली, ये सवाल पेपर में छपने वाला है कि मांग की लोच को मापने का सूत्र बच्चों किन में कौन सा है। तो याद रखिएगा आपको मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा बच्चों, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगला ये सवाल तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल आएगा, ये फॉर्मूला मॉडल सेट में दिया हुआ भी था बच्चों कि इसका MUNTS बराबर क्या होता है, TUN माइनस TUN माइनस 1 होता है। ठीक है, देखिए एक ग्राफ वाला सवाल भी बच्चों आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए कि ये जो चित्र है बच्चों क्या बता दें कि यहाँ मांग की मात्रा आपको दी हुई है,
ये इसका पैरेलल जा रहा है। तो हमें बताना है बच्चों कि यहाँ पर जो चित्र में कौन सा अधिक लोचदार होगा, पूर्णतः लोचदार होगा, पूर्णतः बेलोचदार या फिर कम लोचदार। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्राफ बच्चों पैरेलल जब जाता है तो क्या होता है, ये जो आपका ग्राफ बताता है कैसे प्रदर्शित करता है, पूर्णतः लोचदार मांग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है बच्चों आपकी उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, अगला ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि मांग फलन को निम्नलिखित कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, तो याद रखिएगा बच्चों dx बराबर f ऑफ px, ये क्या करता है, मांग फलन क्या करता है, समीकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों ये टिक करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ से कि उपयोगिता की माप की इकाई बच्चों क्या है, तो वो याद रखिए यूटिलस। हम लोग उपयोगिता माप की क्या होती है, इकाई यूटिलस होती है। और ये आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बजट का जो बच्चों ढाल होता है, ये भी पूछा जाएगा कि बजट का ढाल कैसा होता है, याद रखिएगा वो ऋणात्मक होता है, यानी बच्चों नेगेटिव टाइप नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा सवाल। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि होने से बढ़ जाती है। देखिए कौन सी वस्तु जिसकी कीमत जब उसका दाम बढ़ जाएगा तो सीधा बात है बच्चों उसका क्या हो जाएगा, वस्तु का जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। तो देखिए इन वस्तुओं को क्या कहा जाता है, आवश्यक वस्तु, विलासिता वस्तु, जीवन रक्षक वस्तु या फिर ग्रिफिन वस्तु। तो विलासिता वस्तु क्या होगा बच्चों, इसका सही जवाब कि जब उस वस्तु का दाम भी बढ़ जाएगा तो बच्चों कीमत जब बढ़ जाएगा तो वस्तु का जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा, क्वेश्चन का प्रथम नियम निम्नलिखित से कौन सा है। देखिए क्वेश्चन ने एक नियम दिया था, तो वो नियम कौन सा है, क्या कहलाता है, तो याद देखिए क्वेश्चन का जो नियम था वो क्या था, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ह्रास मतलब होता है बच्चों कुछ चीज का लॉस या डिप्रिसिएशन जैसे कहा जाता है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है बच्चों ये किसने दिया था, जो हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का यही प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल्य प्रतिपादक कौन थे, मार्शल थे, रेगनर फिश थे, गोसेन थे या फिर जे.एस. मिल थे। तो कौन थे बच्चों, ये गोसेन ने क्या किया था बच्चों, सम सीमांत उपयोगिता विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे, वो गोसेन थे। ठीक है, अगला सवाल बच्चों 65 नंबर, कीमत या बचत रेखा की जो ढाल होती है बच्चों याद रखिएगा, हमने पढ़ाते हुए कैसे ऋणात्मक होती है। आपको दो सवाल में ऑप्शन में क्या दिख रहे हैं, माइनस दिख रहे हैं, लेकिन दो ऑप्शन प्लस दिख रहे हैं। हमने माइनस वाला टिक करना है, लेकिन कौन सा टिक करिएगा ये बात कैसे समझिएगा। तो याद रखिएगा बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ क्या रहता है, माइनस रहता है। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल क्वेश्चन में 66 कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाएगा। तो प्रतिस्थापन का नियम ये कहा जाता है। ठीक है, बच्चों कुछ फॉर्मूला वाला सवाल आप लोग कर लीजिए कि औसत लागत में वृद्धि होने के साथ सीमांत लागत क्या होती है बच्चों, वो तीव्र गति से क्या रहता है, बढ़ते नहीं। औसत लागत जैसे वृद्धि होगा सीमांत लागत तीव्र गति बढ़ेगा। देखिए इनमें से कौन सा जो वक्र होता है बच्चों वो यू आकार का नहीं होता, नहीं होगा ये बताना है। तो देखिए ABC वक्र हो गया, AC वक्र हो गया, MC वक्र हो, AFC वक्र, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए। इनमें से AFC वक्र का जो बच्चों आकार होता है वो यू आकार का नहीं होता। ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है TVC डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है, तो याद रखिएगा ये सवाल में फॉर्मूला आएगा कि TBC बराबर क्या होता है, TC माइनस TFC हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों टिक करिएगा आप लोग, औसत लागत। ठीक है, औसत लागत में कमी होने से सीमांत लागत क्या होता है बच्चों, वो भी बढ़ जाता है साथ में। ठीक है, वो भी इंक्रीज कर जाता है। ओके, और ये लास्ट सवाल टिक करिए बच्चों 51 नंबर की, यदि किसी वस्तु की मांग का वक्र देखिए दिया हुआ Q बराबर 10 - 5P, तो वस्तु की कीमत जब दो रखेंगे, सीधा बात है बच्चों, जब हम दो रखेंगे तो P की जगह दो रख दीजिएगा, तो 10 माइनस बच्चों 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बच्चों ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है। और बच्चों ये था आप सभी बच्चों के इकोनॉमिक्स का। देखिए मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है मॉडल सेट से हट के वो भी करवा दी। आप सभी इन सवालों को अच्छे से कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आपसे बच्चों ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्त शेयर कर दीजिएगा। और देखिए जितना मॉडल सेट है वो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, चाहे टर्म 1 को चाहे टर्म 2 जितना इंपॉर्टेंट करवा दिया वो उसको एकदम VBI कर लीजिए, आपको पढ़ के एकदम जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।